नमस्कार, गुड मॉर्निंग, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। आप सभी को नेक्स्ट स्टडी सेंटर में मैं मुकेश कुमार स्वागत करता हूं। आप लोग यदि मेरे चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आइए आज पहला वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, आप लोग के बीच में प्रश्नावली 13.2 का क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर लाए हैं। तो इस प्रश्न को आइए सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं कि एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी रचेल से एक पतली एल्युमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया, जो एक ऐसे बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर दो शंकु बने हुए हैं। जो एक ऐसे बेलन के आकार का है, जैसा कि आप देख रहे हैं फिगर में, जिसके दोनों सिरों पर दो शंकु जुड़े हुए हैं। इस मॉडल का जो व्यास दिया है, यहाँ पर व्यास जो दिया है वो 3 cm है। तो व्यास 3 cm। तो जैसे ही हम व्यास निकालें यहाँ पर मॉडल का, तो यहाँ पर हम मॉडल का त्रिज्या निकालेंगे। तो व्यास बराबर 3 cm चुने हैं, तो त्रिज्या बराबर होगा d/2, यानी व्यास बटा 2 3/2। ये आ गया हमारा, क्या आया, त्रिज्या आ गया। तो मॉडल का त्रिज्या हम निकाल लिया। और इसकी लंबाई जो दिया है, इस मॉडल की जो लंबाई दिया है, आप देखिए फिगर में, यहाँ से ये टोटल लंबाई यहाँ से यहाँ तक टोटल दिया है 12 cm। और यदि प्रत्येक शंकु की लंबाई 2 cm, देखिए आप ध्यान से देखिएगा तो समझ में आएगा कि यहाँ से यहाँ तक जो शंकु है ये किधर है, और एक शंकु यहाँ से, आप देखिए यहाँ से यहाँ तक, इन दोनों की लंबाई 2-2 cm है। तो दोनों के मिलाकर टोटल हो जाएगा 4 cm। तो रचेल द्वारा बनाए गए इस मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। या मान लीजिए कि मॉडल के आंतरिक और बाहरी विमाएं लगभग बराबर है, ये मानकर चलना है। तो देखिए हम लोग यहाँ व्यास चुन लिए, व्यास से त्रिज्या निकाल लिए। अब क्या करना है यहाँ पर, तो हम लोग को यहाँ से इस मॉडल की टोटल लंबाई जो दिया है उसको लिख लेना है। यानी मॉडल की लंबाई बराबर मॉडल की लंबाई बराबर 12 cm। तो मॉडल की लंबाई हम 12 cm चुन लिए। और शंकु की ऊंचाई, तो शंकु की ऊंचाई यहाँ लिखेंगे कि शंकु की ऊंचाई 2 cm। और 2 शंकु है तो दोनों का 2-2 cm, तो 4 cm होगा टोटल। तब अब यहाँ पर हम देखेंगे कि इस मॉडल में तो हम शंकु की ऊंचाई चुन लिए, इस मॉडल में हम त्रिज्या चुन लिए। इस मॉडल में एक और चीज़ है, और वो है बेलन। देखिए यहाँ से ये बेलन जो है, ये बेलन यहाँ से लेकर यहाँ तक ये बेलन है। अब आप ध्यान से देखिए, इस तरह ये बेलन, यहाँ से यहाँ तक ये बेलन है। फिगर में आप ध्यान से देखिए, तो यहाँ से यहाँ तक ये बेलन है। तो हम लोग को बेलन का भी ऊँचाई चाहिए, और जो शंकु की, जो मॉडल की त्रिज्या है वही त्रिज्या शंकु की भी त्रिज्या है, वही त्रिज्या बेलन की भी त्रिज्या होगी। तो यहाँ पर इस मॉडल की में बेलन है, जो बेलन की ऊंचाई चाहिए हम लोगों को। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे कि बेलन की ऊंचाई बराबर, तो बेलन की ऊंचाई के लिए तो मॉडल की ऊंचाई घटाओ, दो शंकु की ऊंचाई। तो मॉडल की ऊंचाई कितनी है, तो मॉडल की ऊंचाई है 12, और 2 शंकु की ऊंचाई, तो एक शंकु की ऊंचाई 2 cm, तो दूसरा शंकु का भी 2 cm, यानी 2 cm जोड़ 2 cm, ये घटा लेंगे हम। तो देखिए 12 घटाओ 4 यानी 8 cm, ये आ गया का चीज़ बेलन की ऊंचाई। और बेलन की ऊंचाई और शंकु की ऊंचाई भी है, इस प्रश्न से में हम लोग चुन चुके हैं। देखिए शंकु की ऊंचाई 2 cm चुन लिए हैं, और बेलन की ऊंचाई भी चुन लिए, त्रिज्या भी चुन लिए। तो अब जो पूछ रहा है कि इसमें अंतर्विष्ट हवा का आयतन बताइए, तो हम लोग यहाँ से हवा का आयतन निकालेंगे। यहाँ लिखेंगे कि हवा के आयतन बराबर हवा के आयतन। तो हवा के आयतन के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस मॉडल में किस किस का फिगर है, ये जो मॉडल बना है, ये मॉडल किस किस फिगर, माने इसमें फिगर किसका किसका है। तो देखिए इसमें बेलन के आयतन लिखेंगे कि बेलन के आयतन प्लस 2 शंकु के आयतन। बेलन के आयतन प्लस 2 शंकु के आयतन। तो बेलन के आयतन के सूत्र होता है πr² h, अब प्लस 2 शंकु के आयतन, तो 2 गुना 1/3 πr² h। अब πr² h, तो देखिए दोनों में तो अलग अलग r² ये बेलन का है, तो यहाँ पाई का मान रहने दीजिए, पाई गुना r जो बेलन का, हम सबसे पहले बेलन के यहाँ लिखे हुए हैं। तो बेलन का r कितना है, तो r दोनों के लिए सेम है, 3/2 गुना 3/2, और गुना h बेलन का ऊंचाई है 8, प्लस 2 गुना 1/3 पाई, गुना r में लिखेंगे 3/2 गुना 3/2, और गुना ऊंचाई है 2। 1-2 से ये शंकु वाला में 1-2 से 1-2 कट गया, और ये 2 से ये 2 कट गया, और ये 3 से ये 3 कट गया। और फिर यहाँ पर आइए 2 से 8 कट जाएगा बेलन में, 4 दूनी 8, और 2 से 4 कट जाएगा 2 बार में। तो ये होगा, इधर हो जाएगा 3 दून तितरी का 9, और 9 में 2 ले गुना कर देंगे 18 पाई, प्लस, और इधर का बचा है 3 पाई। इधर भी यहाँ पर प्लस है, इस प्लस के बाद देखिए इधर 3 पाई बचा है, 3 पाई, इन दोनों को जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 21 पाई। तो यहाँ पर लिखेंगे कि 21 पाई। अब यहाँ पर पाई का मान रख दीजिए, 21 गुना पाई का मान होता है 22/7
तीन 21 को कटा दीजिए 3 बार में, यानी 3 गुना 22, 22 दिया 66। यानी उसमें हमसे पूछा था कि इसमें उपस्थित हवा का आयतन ज्ञात कीजिए, तो 66 cm3। यह हवा है, उस मॉडल में उपस्थित हवा का आयतन आ चुका है। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, देखते हैं अगला। देखिए अब आप लोग के बीच में ये प्रश्न संख्या 3 है, 13.2 का प्रश्नावली। तो संलग्न चित्र में एक गुलाब जामुन में उसके आयतन का लगभग 30% चीनी की चाशनी उपस्थित है, यानी 30% इसमें चीनी का चाशनी है। और इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है कि 45 गुलाब जामुनों में लगभग कितनी चीनी की चाशनी होगी यदि प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है। हर गुलाब जामुन एक बेलन आकार का है जिसके दोनों सिरों पर एक अर्धगोलाकार है। इसके लंबाई 5 cm और व्यास 2.8, यानी दोनों सिरों पर एक अर्धगोला बना है गुलाब जामुन का। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले तो देखिए ये इस तरह हम लोग यहाँ पर इस गुलाब जामुन को बनाएंगे। देखिए पहले ये एक फिगर, यानी मान के चलिए इसमें से एक गुलाब जामुन को हम बाहर निकाल लिए हैं, और यहाँ वाला जो सिरा दिया है ये अर्धगोलाकार है, दोनों सिरा पर एक अर्धगोला बना हुआ है, बस यही चीज़ है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे कि व्यास बराबर, तो व्यास कितना दिया है, व्यास दिया है 2.8 cm। तो 2.8 cm जब व्यास है तो इसका हम त्रिज्या निकाल लेंगे। तो त्रिज्या बराबर होगा d/2, यानी व्यास बटा 2.8/2, और इसको कटा लेंगे तो आएगा 1.4 cm। ये आ गया त्रिज्या यहाँ पर हम लोगों को मिल चुका है 1.4 cm त्रिज्या हो गया। अब दिया है कि इस गुलाब जामुन की जो लंबाई है, यानी टोटल यहाँ से यहाँ तक लंबाई जो दिया है वो 5 cm है। अब यहाँ सवाल आके अटकेगी कि जब इस गुलाब जामुन की टोटल लंबाई 5 cm है तो इस बेलन की लंबाई क्या होगी। यहाँ से यहाँ तक तो बेलन है, इस बेलन की लंबाई क्या होगी। और ये त्रिज्या दोनों के लिए है, बेलन के लिए भी है, ये वाला जो त्रिज्या निकाले हैं ये बेलन के लिए भी है और अर्धगोला के लिए है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि बेलन की ऊंचाई बराबर, तो बेलन की ऊंचाई के लिए हम क्या करेंगे, तो ये जो गुलाब जामुन की टोटल लंबाई है यहाँ लिखेंगे कि गुलाब जामुन की लंबाई घटाओ 2 अर्धगोला की लंबाई। गुलाब जामुन की लंबाई घटाओ 2 अर्धगोला की लंबाई, 2 अर्धगोला की लंबाई। अब यहाँ पर हम लोग ये सोचेंगे कि गुलाब जामुन की लंबाई तो 5 cm है और 2 अर्धगोला की लंबाई क्या होगा। तो ध्यान दीजिए, यदि आप नहीं जानते होंगे तो ये समझ लीजिए कि ये जो अर्धगोला है, मैं यहीं पर दिखा दे रहा हूँ कि आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपको समझ में आएगा। ये मान के चलिए इस तरह ये आधा गोल है, और इसको जब हम लंबा नापने चलेंगे तो यहाँ से यहाँ तक को अर्धगोला को हम लंबा नापेंगे, तो इसमें आधा जो है ये अर्धगोला का त्रिज्या होता है, और यही तो लंबाई है अर्धगोला का। तो जो अर्धगोला की लंबाई होती है वही जो त्रिज्या होती है वही अर्धगोला की लंबाई होती है। तो 2 अर्धगोला की त्रिज्या, यानी हम त्रिज्या कितना निकाले हैं यहाँ पर देख लेंगे। त्रिज्या निकाले हैं 1.4, तो यहाँ पर लिखेंगे कि 1.4 जोड़ 1.4, ये दोनों को जोड़ देंगे, और यहाँ लिखेंगे 5 घटाओ 2.8, घटने के बाद आ गया 2.2। ये क्या आया, ये आ गया बेलन की ऊंचाई, यानी बेलन की लंबाई आ गया। बेलन की लंबाई आ गया, यहाँ पर देखिए बेलन की लंबाई आ गया, त्रिज्या तो हो गया 2 अर्धगोला है, और यहाँ पर पूछा है कि चीनी का चाशनी बताना है हम लोगों से। तो बस यहाँ पर लिखेंगे हम कि गुलाब जामुन का आयतन, पहले तो हमको गुलाब जामुन की आयतन निकालनी है, तब ना उसमें हम 45 गुलाब जामुन का आयतन निकाल के उसमें चाशनी निकालनी है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे गुलाब जामुन की आयतन बराबर, तो गुलाब जामुन की आयतन, तो गुलाब जामुन की आयतन बराबर यहाँ पर लिखेंगे कि बेलन की आयतन प्लस 2 अर्धगोला का आयतन, के आयतन, बेलन का आयतन प्लस 2 अर्धगोला का आयतन। तो बेलन का आयतन होता है πr² और प्लस 2 अर्धगोला का आयतन तो 2 गुना 2/3 πr³। बस इसी पर इसको बैठाना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पाई का मान नहीं रखेंगे, पाई को पाई रहने देते हैं। आर हम अभी आप लोगों को बताए हैं कि जो त्रिज्या बेलन का है वही तो यहाँ पर ये क्या बोलते हैं, ये शंकु अर्धगोला का है, यानी इसका दोनों का सेम है। तो जो यहाँ पर हम लोगों को जो त्रिज्या दी हुई है ये दोनों सेम है, तो यहाँ पर हम आर भी कॉमन ले लेंगे क्योंकि दोनों में सेम दिया है, तो आर पाई आर कॉमन ले लिए। अब इसमें बचा क्या,
आर स्क्वायर कॉमन ले रहे हैं, तो अब इसमें बचा क्या, तो इसमें बचा एच प्लस कॉमन लिए और 2 दूनी ये 4/3 आर, ये बचा। यहाँ पर अब पाई का मान हम लोग रखेंगे 22/7 गुना आर। आर तो वहाँ पर आया है 1.4 गुना 1.4, यहाँ पर 1.4 ये हम लोग का आर आया हुआ है। और कोष्ठ में एच जो बेलन का ऊंचाई आया है, बेलन का ऊंचाई आया है 2.2 जोड़ 4/3 आर, यहाँ पर आर है 1.4। अब यहाँ से हम लोग इसको कटा देंगे, 7 दूनी 14 यानी 0.2, तो यहाँ लिखेंगे 22 दूनी 44 यानी 44 और 14 में गुना करेंगे 1.4 में, तो 14 चौका 56, 14 चौका 56 5 616 यानी 2 अंक के बाद दशमलव यानी 6.16 ये आया गुना। अब इस इधर हम लोग कर लेंगे, यहाँ पर ये होगा 2.2 जोड़ 5.14 और 4 में गुना कर लेंगे 5.6/3। इसको पहले हम लोग कटाकर फिर गुना कर लेंगे, फिर यहाँ पर लिखेंगे 6.16 गुना, यहाँ पर 22 यानी 2.2 जोड़, इसको कटा लेंगे या बटा पके जोड़ ही बना लेते हैं, 3 लिख देते हैं, 22 या 66 यानी 6.6 और 5.6 इन सबको जोड़ देते हैं, 6.16 गुना इसको जोड़ देते हैं, तो जोड़ने पर होगा 6 6 12 की 2 6 5 11 1 12 यानी बटा 3 से डिवाइड नहीं होगा तो इसी को कटाकर इसमें गुना कर लेंगे। तो यहाँ पर इसको 6.16 गुना इसको कटा लेंगे, 4 3 12.0 6 3 18 और इसमें गुना कर लेंगे। जैसे ही यहाँ पर हम लोग गुना करेंगे, गुना करने पर आएगा 25.045, ये आएगा 25.045 गुना करके यहाँ से हम लोग इसको लिख लेंगे। फिर इसके बाद अब लिखेंगे कि 45 गुलाब जामुन का आयतन, तो यहाँ पर लिखेंगे कि 45 गुलाब जामुन का आयतन, यहाँ लिख के 45 गुना इसको लिख लेंगे 25.045, इसको गुना करेंगे, तो आएगा 1127.295, ये आ गया 45 गुलाब जामुन के आयतन। अब यहाँ पर हम लोगों को लिखना है कि ये तो 45 गुलाब जामुन के आयतन आया, तो 45 गुलाब जामुन में चीनी का चसनी 30% है, तो यहाँ लिखना है कि 45 गुलाब जामुन में 45 गुलाब जामुन में नहीं, यहाँ पर लिखेंगे 45 गुलाब जामुन का 30% चाशनी बराबर, तो 45 गुलाब जामुन में उपस्थित 30% चाशनी बराबर, तो 1145 गुलाब जामुन का आयतन आया है 1127.295 गुना 30% तो बटा में 100। यहाँ पर हम 1 0 से 1 0 इसको डिवाइड कर देंगे और इसको गुना करेंगे, तो जैसे ही इसको गुना करेंगे तो आएगा 338.1885, तो 338.1885 ये गुना करने पर आया। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि चसनी इतना, ये हम लोग का इतना आ चुका 338.1885, ये हमारा यहाँ पर ही आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर लगभग आपको दिया होगा कि 338 यहाँ पर आपका चीनी का चसनी है, तो ये हम लोग का ये लमसम इतना दिया होगा, ये लगभग ये उतना हम लोग यहाँ पर पा चुके हैं, तो ये हमारा आंसर हुआ। तो आज के लिए इतना ही, अब हम अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। यदि वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक शेयर जरूर करें और अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।